Speaker committed to us that I will be allowed to speak here before the budget discussion. ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। A leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। Am I allowed to speak those points or not? हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे। मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है। जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है। संसद को शांति से, व्यवस्था से कैसे चलाया जाए ये तय करने के लिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। खेलिए मीटिंग। लेकिन बंद कमरों में जो बात नक्की हो रही है वो सदन के अंदर आते ही बिगड़ जा रही है। एक तरफ नेता विपक्ष हैं जो स्पीकर के चैम्बर में लिए गए उस वादे की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ हैं केंद्रीय मंत्री जो वादों के पीछे के टर्म्स एंड कंडीशंस गिना रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर थोड़ी तो हैरानी होगी ही कि इस हंगामे और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी और मोदी सरकार में एक बात पर तो सहमति बन ही गई है। क्या है वो बात और इसका असर कितना होगा, इसकी टोह लेंगे। आज जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी तो लगा कि बातचीत की दिशा पीएम केयर्स की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी जिसमें कहा गया कि केंद्र ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि पीएम केयर्स पे लोकसभा में सवाल न लिए जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, उनकी चिट्ठी पे बवाल मचा। क्या है वो बवाल, वो बताएंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। बजट सत्र के 9वें दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी गई। फिर जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ विपक्षी सांसद कुर्सी से उठ गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग करने लगे। स्पीकर ने मांग नहीं मानी तो नारेबाजी हुई। सांसद वेल तक चले आए। बढ़ता हंगामा देखकर सदन की कार्रवाई को 6 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा। आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। बजट सत्र में सबसे ज्यादा तकरार लोकसभा में ही देखने को मिल रही है। हंगामे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी पूरी तरह से नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराना पड़ा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। अब इस मुद्दे को देखते हुए विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी विपक्षी दल इस पे सहमत हैं। जल्द ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी भी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाए। देखिए, मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुंचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं, देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहां जाके लोगों की आवाज उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया आपने?
मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाया जाता है, जो लोकसभा के कार्य संचालन नियम की बात करता है। स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 50 सदस्यों को 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होनी चाहिए। नोटिस मिलने के बाद उस पर चर्चा होगी। चर्चा के दिन सदन की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर या किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा चलाई जाती है। स्पीकर को हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है, न कि विशेष बहुमत। अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाता है, पर वो सांसद बना रहता है। फिर नया स्पीकर चुना जाता है। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद पीठासीन ने बजट पे चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम लिया। इसी बीच राहुल गांधी अपनी कुर्सी से उठ गए। पीठासीन ने राहुल से पूछा कि क्या वो बजट पे बोलेंगे। फिर उन्होंने दोबारा शशि थरूर का नाम लिया, पर वो बोलने के लिए खड़े नहीं हुए। शशि थरूर बोलने के लिए खड़े नहीं। थोड़ा हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे प्लीज जाने। राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। थरूर साहब जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था, कुछ क्लैरिफिकेशन। जी, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की नाराजगी यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के 6 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि स्पीकर ने पीएम की अनुपस्थिति का बचाव करने के लिए बीजेपी के दबाव में आकर विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है? सांसदों से डर है? ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको। इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है। इससे और शेमफुल बात क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। चेयर पर संध्या राय थी। बजट पे चर्चा की शुरुआत हुई। विपक्ष की ओर से शशि थरूर पहले वक्ता थे। उन्होंने अपना भाषण शुरू करने से पहले राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की। चेयर की ओर से इजाजत भी मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो सिर्फ बजट पर बोलेंगे। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not?
राहुल के इस दावे पर कि स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, इस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति आई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उस दिन की घटना सदन को बताई जिस दिन का रेफरेंस देकर नेता विपक्ष अपनी बात रखना चाहते थे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सदन में दोनों ओर से आरोपों की धार तेज हो गई, हंगामा बढ़ गया था। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 10 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसद बाहर आए, जो सदन के अंदर बात अधूरी रह गई थी उसे बाहर पूरा करने की कोशिश की गई। Very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day? Every 1 hour we come. We have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. लोकसभा में कामकाज कैसे चले, इसे लेकर आखिर एक मीटिंग हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। इस बैठक से जो संकेत मिले हैं उसके बाद लग रहा है कि 10 फरवरी से लोकसभा की कार्रवाई सुचारू तौर पे चलेगी। सुनिए वो संकेत क्या है। If somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का हाल थोड़ा ही बेहतर था, ज्यादा नहीं। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। शून्यकाल में सांसदों ने अपने हिस्से के मुद्दे उठाए। इस बीच थोड़ी बहुत टोका टाकी और थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। दोपहर 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में राहुल गांधी को न बोलने की
जो बात है उसकी वो बात उठाई और इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है ये सवाल भी सरकार से पूछा, जिस पर सभापति की ओर से आपत्ति आई। उन्होंने मुद्दे पर बात रखने को कहा, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। खरगे को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप लगे। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में अब शांति थी। इसी शांत माहौल में प्रश्नकाल की कार्रवाई पूरी की गई। लंच ब्रेक के लिए सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे बजट पे चर्चा की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष के सांसद बजट के पक्ष में तो विपक्ष के सांसद बजट के विपक्ष में बोलते रहे, ऐसा नजर आया। संसद के अंदर का मिजाज देखने के बाद अब बारी संसद परिसर से आई तस्वीरों की। विपक्ष के निलंबित 8 सांसद आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। तरीका वही पुराना, लेकिन पोस्टर नया था। पोस्टर पे लिखा था कि यू कैन सस्पेंड अस बट यू कांट साइलेंस अस, यानी आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन हमें खामोश नहीं कर सकते। अगली तस्वीर थी इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने व्हील चेयर पे ही बैठकर ही साथी सांसदों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पिछले हफ्ते संसद की सीढ़ियों से वो गिर गए थे। इस वजह से उनके पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से वो व्हील चेयर से ही संसद आ रहे हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पे चर्चा होनी थी, जो कि लोकसभा में हो नहीं सकी। क्यों नहीं हो सकी, इसकी पूरी कहानी आपने देखी सुनी। आज का एपिसोड यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। शो तैयार किया था सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे विजय, मैं हूं सिद्धांत। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।